हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा कि आप बीपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें जीएस 1 में जो 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें एक हिस्ट्री है, एक करंट अफेयर्स है और एक डीआई है। तो जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है वो काफ़ी डायनेमिक होता है, उसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है एज कंपेयर्ड टू हिस्ट्री वाला सेक्शन। ठीक है, तो मेरे पास 70th और 71st बीपीएससी मेंस का जीएस 1 का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि मैंने ये दोनों ही मेंस दिया हुआ है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कि सेक्शन 2 जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, इसमें आप सोर्सेस पहले क्या क्या आप पढ़ेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस जो है वो टैकल हों, लड़ें, आंसर्स आप अच्छे से लिख पाएँ, और फिर इन क्वेश्चंस को डील करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर हम लोग आगे भी आने वाले टाइम में वीडियोज में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, मेरे पास जहाँ तक 17वीं बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको खंड 2 के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ के बताता हूँ और इनके सोर्सेस आप क्या रखें। जैसे आम आदमी पार्टी वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025, तो आप सभी को पता है कि ऐसी चीज़ें सिविल सर्विसेज के मैगजीन्स वगैरह भी कवर नहीं करते, और उनको कवर नहीं करने के पीछे भी एक कारण होता है, और कारण ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली पूछे नहीं जाते हैं, ये अनयूजुअल टाइप के हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डील कैसे करें? तो अगर आप करंट अफेयर से जुड़े हैं, जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर से जुड़े हैं, या आप संसद टीवी का आप ज़रूर डिबेट सुना करें फ्रेंड, ठीक है, तो वहाँ से जो है आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल आराम से कर सकते हैं विद फैक्ट्स। ठीक है, अब जैसे रसिया यूक्रेन वार है, तो ये तो एक कॉन्वेंशनल क्वेश्चन है, ये इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप मैगजीन्स और करंट अफेयर्स भी और न्यूज़पेपर भी डेली कवर कर रहे हैं तो आप इसको भी कर लेंगे। ठीक है, महाकुंभ वाला जो क्वेश्चन था, ये भी यूजुअली जब आप द हिंदू इंग्लिश के लिए या हिंदी माध्यम से भी अगर आप कोई राष्ट्रीय लेवल का अखबार पढ़ते हैं तो ये चीज़ें जो है कवर आसानी से हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं कि कास्ट सेंसस इन बिहार, तो जो बिहार स्पेसिफिक जो आपको यहाँ पर कंटेंट दिखाई दे रहा है कि हाँ जो कास्ट सेंसस है, तो ये तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि अगर हम सभी अगर बीपीएससी के लिए कर रहे हैं तो ये तो है कि नहीं ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आप बिहार करंट अफेयर्स के मैगजीन्स, ठीक है, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर भी डेली कवर कर रहे हैं तो ये पकड़ में आ जाएगा। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन में हैं और आप इंग्लिश माध्यम से हैं या हिंदी माध्यम से हैं, तो जो न्यूज़पेपर आप कवर करेंगे उसमें आप ये चीज़ याद रखेंगे कि पटना एडिशन वाला अगर हो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये भी किया जा सकता है इजली, आप सिंपल करंट पढ़ के। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपको कोई एक फिक्स्ड मैगजीन में नहीं आएगा इसका कंटेंट कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, ट्रम्प 2.0 में, बट आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं बशर्ते कि आप अखबार या न्यूज़पेपर डेली आप हैबिट डाल लीजिए। देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप न्यूज़पेपर को ना फ्रेंड्स आप खुद से पढ़ें, डेली पढ़ें। हाँ, थोड़ा वक्त लगने दीजिए लेकिन खुद से पढ़िए आप। अब ये नहीं कि कोई एनालिसिस करवा रहा है, तो जो एडिटोरियल का सेक्शन है ना, वो थोड़ा सा वो इशू हो सकता है, और जो जिसको बोलते हैं कि जो स्पेलिंग है, अच्छे कंटेंट्स हैं, वर्ड्स हैं, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको एक ऐसे राइटिंग का भी वहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा, आंसर राइटिंग का भी आएगा, लैंग्वेज भी थोड़ा इम्प्रूव होगा। तो खुद से ही आप पढ़ें, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जब आपके पास वक्त नहीं है तब आप जा सकते हैं एनालिसिस पे, वीडियोज पे।
उसके बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ये भी आप अगर सिंपली आप अगर जुड़े हैं न्यूज़पेपर से या ऐसे करंट को मैगजीन्स भी कवर करते हैं, तो आप अगर मंथली मैगजीन भी कवर कर रहे हैं खासतौर से सिविल सर्विसेज के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गवर्निंग प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया, अच्छा मणिपुर से को रिलेट करके दिया था रिसेंटली प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, तो इस वाले क्वेश्चंस को भी आप पीआईबी सेक्शन से और न्यूज़पेपर से आप कवर कर सकते हैं। और याद रखिएगा एक नेशनल लेवल का अखबार आप खुद से पढ़ेंगे, आपके कंटेंट होंगे, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और मैगजीन्स कवर करेंगे ऐसी चीज़ों को, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल है पॉलिटी से को रिलेट करके होता है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, ऑब्वियसली यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में और बीपीएससी ने भी ये क्वेश्चन दागा। तो ऐसे क्वेश्चन पीआईबी साइट पे आपको इस पर एक लेख ही मिल जाएगा जब ये चीज़ें चर्चा में रहती हैं, या रामनाथ कोविंद कमेटी ने जब रिपोर्ट दिया तो वो सरकारी पोर्टल पे आ जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस आप अखबारों से अगर डेली जुड़े हैं तो आप कवर कर लेंगे, और मैगजीन सिविल सर्विसेज के तो कवर करते ही हैं, तो इन सोर्स से आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। मतलब जो सोर्सेस मैं आपको बता रहा हूँ वो एज़ यूजुअल हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, बस एक थोड़ा सा एक डिस्कशन करने के लिए मैं आया हूँ कि आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत भी मदद मिले तो काफ़ी खुशी होगी। ठीक है, उसी तरह से इंक्रीजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023, द हिंदू, पीआईबी पे तो लेख ही आ गया था, मुझे पता है हम लोग वहीं से पढ़ें। द हिंदू में भी आएगा, हिंदी के अखबारों में भी आएगा, और जो सिविल सर्विसेज के मैगजीन्स हैं वो भी इसको कवर करेंगे, और पीआईबी साइट। ठीक है, ये यहाँ पर आने वाला है। तो इस तरीके से रहा। उसी तरह से मैं चर्चा कर लेता हूँ कि जो 71st बीपीएससी मेंस दिए, तो उसमें जो करंट का सेक्शन है जीएस 1 में, उसमें आपके सोर्सेस क्या होने चाहिए थे या क्या आप रखें। अगर आप 72वीं 73वीं और आगे के लिए कर रहे हैं तो ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे डिस्कस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्स ओवर गैप्स इन इंडिया ड्रग सेफ्टी रेगुलेशंस इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर वाला ये क्वेश्चन है, अब ये बताइए कि ऐसे आप अगर क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप ये समझिए कि क्या लग रहा है कि यार ये करंट का क्वेश्चन क्या दे दिया। मतलब ड्रग सेफ्टी तो ठीक है, हम सभी लोग डिस्कस करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए कोई एक बार में कोई आर्टिकल नहीं आया है। मतलब आप अगर कंटिन्यूअस लगे हुए हैं करंट अखबारों से, फिर मैं बोल रहा हूँ सिविल सर्विसेज के मैगजीन्स भी इसको कवर करेंगे, और 2 जगह से जो है आप ये अगर लगातार पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आते ही जाएगा। वो आप जैसे कि जो कफ सिरप वाला केस था मध्य प्रदेश वाला, या इंटरनेशनली कुछ देश में लाइक गैम्बिया वगैरह में, या फिर सेंट्रल एशिया के कुछ देशों में, इंडोनेशिया में जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था वो, और कोल्ड रीफ वाला केस मध्य प्रदेश में बच्चे मरे। तो अगर आप कंटिन्यूअसली लगे हैं मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर तो ये कवर कर लेगा, क्योंकि वो माइंड में रहता है। जब आप लगातार चीज़ों को पढ़ते हैं तो वहाँ से चुन चुन के कंटेंट जोड़ जोड़ के ये क्वेश्चन लिख लेंगे। आदि कर्मयोगी अभियान, ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन, ये वाला न्यूज़पेपर से ये कवर नहीं होगा ऐसा करंट। फिर सिविल सर्विसेज का मैगजीन और पीआईबी साइट, क्योंकि ये सरकारी योजना से रिलेटेड है। और मैंने जो इस क्वेश्चन को टैकल किया था वो योजना कुरुक्षेत्र पढ़ के, क्योंकि योजना कुरुक्षेत्र में आपको पता है कि ऐसे इन्हीं चीज़ों पे तो एक दो 3 पेज का आर्टिकल्स ही लिखा हुआ आता है, तो ये आप वहाँ से कवर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पार्लियामेंट ने पास किया। पीआईबी सबसे पहले अपडेट, द हिंदू या राष्ट्रीय लेवल के हिंदी अखबारों में भी आएगा, हिंदी मीडियम से हैं तो, और सिविल सर्विसेज के मैगजीन्स कवर करेंगे। तो इन्हीं सोर्स के आसपास आपको जो है वो घूमना है। और अगर योजना कुरुक्षेत्र में कोई अगर स्पेसिफिक अगर आ गया कि ऑनलाइन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वहाँ इसको पुट कर सकता है। इंक्रीजिंग सर्ज इन एंटी इमिग्रेशन
हिस्टोरिक प्रोटेस्ट एंड पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड फ्रॉम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज टू पार्ट्स ऑफ एशिया। ये कोई खास मैगजीन और आप एक दिन के न्यूज़पेपर से और कवर नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको डेली अखबारों की आदत, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, क्योंकि जब आप पढ़ते रहेंगे तो पता आएगा वर्ल्ड व्यू में या वर्ल्ड वाले सेक्शन में कि हाँ यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पर ये हुआ, तो आपके माइंड में घूमता है कि वाशिंगटन में ये हुआ, लंदन में ये प्रोटेस्ट हुआ, या फिर इटली में ये हो रहा है, यूरोप में एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे या हमारे एशिया में भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ से वो चीज़ें लगातार आपके माइंड में रहेंगी, तो ही इसको एक कोई मैगजीन या एक बार में इसको कोई कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो आप करंट से अगर कंटिन्यूअस लगे हैं तो ही कंटेंट आप जुटा पाएंगे, जैसा कि 71वीं के करंट में मुझे लग रहा है। उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस, तो जैसे ही कोई डेलीगेशन आता है तो PIB, सबसे पहले PIB आप सर्च करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, सरकारी साइट है, वहाँ से ये कवर हो जाएगा। और अगर आप न्यूज़पेपर का अगर एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, जैसे द हिंदू का एडिटोरियल, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही आ जाएगा। और सिविल सर्विसेज के मैगजीन्स भी इसको कवर करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई फॉरेन अफेयर्स में कोई घटना घटती है तो एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हैं अखबारों के, तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगा और मज़ा भी आएगा, आप इस चीज़ को बिलीव करें। उसके बाद इफ्टा, जो डिस्कस द इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा, और इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन को लेकर जो एक करंट का क्वेश्चन था, ये PIB जैसे ही साइन होता है सारे एग्रीमेंट्स PIB पे आएगा और अखबार इसको कवर करेंगे, खास तौर से एडिटोरियल का सेक्शन। तो 71वीं BPSC का जो दोस्तों जो करंट के क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि आपको एडिटोरियल जो होता है ना, संपादकीय एडिटोरियल अखबार का, हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम से है, उसको आदत डालिए पढ़ने का, खुद से पढ़िए, मेरी बात मानिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर PDF फॉर्म में पढ़ना है तो आप पढ़िए, अगर घर पे अखबार आ रहा है तो वहाँ भी पढ़िए, खुद से पढ़िए, वहाँ से ये कवर होगा। और सिविल सर्विसेज के मैगजीन्स इसको कवर करते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद UN सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, आल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स, जो ये वाला क्वेश्चन था SDG वाला, इसमें मैगजीन से मुझे पता है कि मैंने मैगजीन से इसको कवर किया था क्रॉनिकल से। हालांकि आप सिविल सर्विसेज की कोई भी मैगजीन पढ़ें वो कवर करते ही हैं, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है। तो वहाँ पर ना SDG रिपोर्ट आया था यूनाइटेड नेशंस का, वहाँ इंडिया की रैंकिंग बताई गई थी कि पहली बार भारत बिलो 100 आया है, आई थिंक 99th रैंक पर था इंडिया इन चीज़ों के संदर्भ में, SDG के संदर्भ में। तो ये चीज़ें हैं। और योजना कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे ना तो वो पंचायत लेवल पे भी SDG की घटनाएं हैं वो आते रहती है, जो नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में अक्सर बताते रहता है। तो इसको अगर आप कंटिन्यूसली लगे हैं अखबार मैगजीन्स, तो वहाँ से थोड़े थोड़े कंटेंट आएंगे कि SDG के लिए क्या रिपोर्ट आया, कितनी तरक्की हुई, जो हमारे जो 17 SDG गोल्स हैं बाई 2030, उसमें क्या क्या हो रहा है। इस तरीके से आप जब डेली ओवरव्यू करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो वो माइंड में सेट होगा। ठीक है, एक ही बार में सारी चीज़ों को कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है किसी को भी, मैगजीन्स को भी, बट एक रिपोर्ट आई थी वहाँ से मैंने कवर किया था इसको मैगजीन से ही। बाकी SDG 17 तो डेली अखबारों से याद ही हो जाता है कि खास तौर से एडिटोरियल वाले सेक्शन में कि SDG 1, 2, 3, 4, 17 क्या बोलता है, ये ज़रूर आप ऐसा करें। उसके बाद इन रिसेंट ईयर्स छठ फेस्टिवल हैज गेंड इंक्रीजिंग ग्लोबल अटेंशन, तो ये भी आपको अखबारों से आएगा। इसका आंसर आपको न्यूज़पेपर से आएगा कि छठ लंदन में मनाया भारतीयों ने, अमेरिका में मनाया, सैन फ्रांसिस्को में मनाया, तो ब्राज़ील में मनाया, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया। तो ऐसे करके आप अगर थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे तो वहाँ से ये कंप्लीट होगा। और छठ को लेकर जो प्रयास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि भाई इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल लिस्ट वगैरह में शामिल करने की बातें थी, वहाँ से भी है, और माइग्रेशन से भी इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद बिहार को लेकर था, और ये सही है, PMFME जो है ना, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज अपग्रेडेशन, इसमें बिहार टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में आया था, और ये सही है, अखबारों ने भी कवर किया,
पत्रिकाओं ने भी कवर किया, मैगजीन्स ने भी, और पीआईबी ने भी कवर किया। और कभी कभी ऐसी स्कीम को लेकर योजना वाले टॉपिक में भी आ जाता है कि क्या हो रहा है इसमें। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि जो पिछले 2 सालों में देखिए मैं 17वीं 71वीं का मेंस दिया हूँ, तो इसको लेकर चूँकि तरोताज़ा अनुभव है तो ये मैं शेयर इसीलिए ये 2 साल का कर रहा हूँ। और इसमें जो इसका क्रक्स है, अब कंक्लूज़न यही है कि आप अगर करंट को कवर करना चाहते हैं अच्छे से, जिस तरीके से ट्रेंड बदल रहा है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं यूपीएससी लेवल के, तो इसमें आप मंथली मैगजीन्स, चाहे वो बीपीएससी रिलेटेड मैगजीन्स हो तो उसको तो आप पढ़ें ही, लेकिन आईएएस वाली सिविल सर्विसेज की मैगजीन्स आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और अखबार तो मत छोड़िए, डेली पढ़िए, कभी मत छोड़िए, बहुत हेल्प होता है, खासतौर से एडिटोरियल वाला सेक्शन। और पीआईबी साइट देखिए और योजना और कुरुक्षेत्र, ठीक है। इन सोर्सेज से आपके 2 साल के क्वेश्चंस हैं और एकदम लड़ते हैं, और ये लगभग सभी लोग करते ही हैं। उसी में थोड़ी बहुत मदद मिल जाए आपको तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और चूँकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ हेल्प नहीं भी मिले तो या तो आप लाइक नहीं करें, न्यूट्रल रहें, और अगर आपको थोड़ा सा वीडियो लगे कि नहीं अच्छा नहीं है तो आप डिसलाइक भी करें, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।